हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, आज बिल्कुल परफेक्ट दिन रहा क्योंकि आज छुट्टी थी। तो आज बिल्कुल जो है सब ने आराम किया और हमारी ट्रेडें 100% गई क्योंकि आज मार्केट बंद थी। मैंने खैर वीडियो नहीं बनाई। वीडियो में बहरहाल जो है बहुत सारे लोग, लेकिन जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, जितनी मार्केट के अंदर मूवमेंट रही, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं अपना गाइड करता रहा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई इसको ज्वाइन इन कर सकता है और जो है वो इट इज़ ज्वाइन करने का, क्योंकि वही बात है कि इट इज़ जस्ट नॉट अ चीनो मीनो सिग्नल वाला ग्रुप नहीं है कि 20-30 पिप्स वाले सिग्नल होंगे। एटलीस्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि 100 पिप्स वाला सिग्नल होना चाहिए। द व्हाट्सएप ग्रुप इज़ फ्री फॉर लर्निंग, क्योंकि लर्निंग के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं है इस मार्केट के अंदर। यू आर अ बिग टाइम लूज़र अगर आप लर्न किए बगैर इस फील्ड के अंदर रहेंगे तो। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप जो है वो ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? आपको सिर्फ वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के आईबी के साथ ज्वाइन करना है और वहाँ पर उधर से अपना अकाउंट बनाना है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे आईबी के साथ जुड़ना पड़ेगा। वो भी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अच्छा, ग्रुप के बारे में बताता चलूँ। आप वहाँ सवाल पूछ सकते हैं, चीज़ें जान सकते हैं, कर सकते हैं। जो चीज़ भी आप सीखना चाहें यू कैन डू दैट। दे आर मल्टीपल पीपल ओवर देयर, मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ एरियाज़ के लोग मौजूद हैं। इट्स अ वंडरफुल कम्युनिटी ग्रुप है और कम्युनिटी मूव्स टुगेदर। तो अच्छा, उसके अलावा ये कि जो मैं बताता चलूँ कि जो तो यूके के लोग हैं और यूरोप के और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं वो लेवरेज बहुत कम देते हैं। जब लेवरेज आपको कम मिलती है तो फिर आपके लिए मसले मसाइल होते हैं। मतलब ये कि 20 का और 30 का लेवरेज मिलता है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड। तो उसके लिए हमने जीटीसी ब्रोकर का लिंक दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जीटीसी का ब्रोकर जो है वो उधर से लिंक आप उसको ज्वाइन इन करके तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के बारे में भी लोग जानते हैं। फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी का भी बिल्कुल बस इंशाल्लाह फर्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है अनकरीब, और जो उसकी रेनोवेशन है वो फाइनल स्टेजेस के ऊपर है और इंशाल्लाह यू विल गेट द गुड न्यूज़ रिगार्डिंग दैट एज वेल सून। रजिस्ट्रेशन उसकी ओपन है, आप उसके मुतालिक भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, अब मार्केट को देखते हैं जी। मार्केट का आज क्योंकि वही बात है कि साइडवेज दिन था। अच्छा, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें बता चलूँ कि जब भी जो स्टार्ट ऑफ द वीक एक लो वॉलेटिल डे, कोई हॉलीडेज़, पर्टिकुलरली आप समझिए कि यूएस में जब हॉलीडे होती है तो इट इज़ ऑलवेज अ लो वॉलेटिल डे। तो जो इस किस्म का जो दिन होगा स्टार्ट ऑफ द वीक, इट इज़ ऑलवेज अ मिसलीडिंग डे। आपने उसके अंदर जो भी इंडिकेटर्स फॉर्म हुए, क्योंकि देखें ये 90% जितने भी इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, चाहे वो RSI है, चाहे वो मैकडी है, चाहे वो स्टोकेस्टिक है, वॉट एवर इट इज़, तो वो ट्रेलिंग इंडिकेटर्स हैं। दे आर नन ऑफ देम इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर। मतलब वही बात होती है कि मार्केट की प्राइस बनती है और उसके बाद इंडिकेटर उसका फॉलो करता है। अब उसी इंडिकेटर के हिसाब से हम उसको मार्केट को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इट नेवर टेल्स यू दैट वेयर द बिग मनी और जो स्मार्ट मनी है वो कहाँ पर मौजूद है। तो मंडे का जो दिन होता है आपने हमेशा उसको हटा के अपना, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, चाहे आप कोई भी इंडिकेटर्स वगैरह देख रहे हैं, सब कुछ है, तो बेहतर ये होता है कि मंडे का जो दिन अगर स्टार्ट ऑफ द वीक हॉलीडे है तो फिर आपने उसको हटा के मार्केट को जज करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप पिछले कुछ मतलब ये कि ये वाला साल देखेंगे तो इसमें काफ़ी ऐसे दिन आए जो मंडे वाले दिन ही हॉलीडेज़ थी। पर्टिकुलरली यही होता है कि आफ्टर क्रिसमस होता है वो मंडे को हॉलीडे आ जाती है। इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं। तो मंडे का दिन आपने हटा के ट्रेड को देखना है, आगे का जो है वो उसको फोरकास्ट करना है, क्योंकि आज के दिन जो भी हुआ एक बहुत हल्का फुल्का एक इंडिकेशन तो दे सकता है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जी, क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा ओवर हाइपर हुआ है, दैट इज़ नैस्डैक के ऊपर हर बंदा जो है वो थोड़ा सा नैस्डैक गैप अप ओपन होना था। अब वही बात है कि जो बिल है, जो कि आपका डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था यूएस का, वो तो टल गया। जो कि मैंने आपको कहा था कि ये हो ही जाना है, ये हो ही जाना है एंड इवेंचुअली इट पम्प अप। तो फिर अब क्या होना चाहिए इसके मुताबिक अगर आप देखते हैं, पर्टिकुलर सबसे पहले नैस्डैक की बात करते हैं। मैं अभी जो है वो इसमें जो रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात नहीं कर रहा,
सबसे पहला एक हमारा एक जनरल रूल होता है, ये यूनिवर्सल रूल है और ये अब का नहीं है, ये 100 साल पुराना रूल है, क्योंकि कहा जाता है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़। ओके, अब जो चीज़ थी कि जनाब हाँ जी एक मुआहदा होना है अप टू द 8 जून, इट हैज़ बीन डन कि 8 जून तक ये जो स्पेंडिंग वाला मामला है ये तकरीबन रिजॉल्व हो गया और इसको रिजॉल्व ही समझा जाए। अब क्या होना चाहिए इसके मुताबिक, रिटेलर्स का माइंडसेट क्या बन गया? रिटेलर्स आर देयर विद द माइंडसेट कि हाँ जनाब अब तो नैस्डैक कोई ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है, 15,000 बनाने जा रहा है, 15,500 बनाने जा रहा है। दिस इज़ द माइंडसेट। याद है आपको जी, गोल्ड के ऊपर था जी 2200-2300 पे जा रहा है, 2100 2300 आ जाएगा और विद इन मंथ्स आ जाएगा और ये इसने नहीं रुकना, ये नहीं वो नहीं फलाने, जब बातें होती हैं। लेकिन हुआ क्या कि गोल्ड नीचे आ गया। तो दैट इज़ द सेम इज़ द केस। अब जब रिटेलर्स, आज गैप अप मार्केट ओपन भी हुई, अच्छा गैप अप से भी मैं रिलेटेड बात कर दूंगा, लेकिन क्योंकि वही बात है इससे भी रिलेटेड, और फर्स्ट वीक का जो फर्स्ट होता है ना डे, उसमें बहुत सारी थियोरीज हैं इस चीज़ की। लेकिन वही बात है कि थ्योरीज जो हैं, क्योंकि अब एक छुट्टी का दिन आ गया तो इस वजह से वो शायद इतनी परफेक्टली वर्क ना कर पाए। बहरहाल 14,800 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस, बिग रेजिस्टेंस ऑफ द नैस्डैक। अभी इस टाइम पे 14,300 समथिंग, 375 और इसके ऊपर मार्केट चल रही है। तो अगर मैक्सिमम, क्योंकि देखें हम लोगों ने बेसिकली थोड़ा सा, मैं ट्रेडिंग को भी आज चले मैं इसमें जो है ना वाजे कर देता हूँ। हम लोग छोटे अकाउंट के साथ रिटेलर्स बैठ जाते हैं स्विंग ट्रेड के। अब आप मैं बता दूंगा, जिन लोगों ने नैस्डैक के ऊपर एसएल नहीं लगाया, दे हैव टू बिलीव देमसेल्व्स दैट दे आर इन अ स्विंग ट्रेड। आप अपना पहले माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर करें दैट नाउ दे आर इन अ स्विंग ट्रेड, दे आर नॉट इन इंट्राडे ट्रेड, दे आर नॉट इन अ स्कैल्पिंग, नथिंग एल्स। अगर आपका जो है वो आपने एसएल नहीं लगाया, ओवर द वीकेंड आपने ट्रेड ओपन रखी है, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर इन अ स्विंग ट्रेड। अब स्विंग ट्रेड में यही है कि आपका जो लेवल है वो 15,500 का, 15,500 से ऊपर अगर इंट्राडे क्लोजिंग होती है तो फिर आपका मामला स्विंग ट्रेड वाला ख़त्म हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि जी दोबारा से 16,500 या ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जा सकती है। ठीक हो गया। और नीचे की तरफ जो आपका लेवल है वो 12,425 का है, 12,425। अब अगर हम स्विंग ट्रेड के वाले से देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, हम लोग देखें हम लोग करते क्या है, हम लोग ट्रेड स्टार्ट करते हैं, एसएल नहीं लगाते मोस्ट ऑफ द पीपल, और उसके बाद वो हम स्विंग ट्रेड में जाता है, लेकिन हालत हमारी ख़राब हो रही होती है। हम कहते हैं बस ये एक दिन के अंदर ही 1000 पॉइंट गिर जाए, 2000 पॉइंट गिर जाए और हम प्रॉफिट में बना लें ऐसा। तो भाई फिर ऐसा नहीं होता, चीज़ों को फिर होल्ड करना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, जो कि मसला यही है कि ना पेशेंस होते हैं ना फंड्स होते हैं। मैं थोड़ा सा एक और भी बताता चलूँ रिगार्डिंग द ब्रोकर्स में ये बात कर दूँ। ये जो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ना, $100 $200 $300 लगा के, इनके साथ अलमिया यही होता है कि ये वाले जो 90% जो लोकल ब्रोकर्स होते हैं ना, इनके जो इस किस्म के जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, इनको बड़ी मेन मार्केट के साथ कनेक्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई $100 $200 $300 के ऊपर कितनी कमाई कर लेगा, कितनी ही कमाई कर लेगा, और इवेंचुअली वो सब कमाई दे के जाएगा। 99% लोग जो कि $200-300 डालते हैं, दे आर इवेंचुअली गोइंग टू लूज़ द मनी। ये बात आपको जितने भी ग्रुप चला रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, और जो चीने मीने ग्रुप हैं, BTC सिग्नल वाले ग्रुप हैं, वो नहीं बताते आपको। लेकिन जो लोग जिनको इस फील्ड के अंदर नुकसान करते रहे हैं, साल 1.5 साल हो गया है नुकसान करते रहे, डजेंट मैटर, लॉस आपको करना पड़ता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा ब्रोकर हिस्ट्री में नहीं है कि जिसने इस फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाया है और लॉस नहीं किया, पर्टिकुलरली अपने स्टार्टिंग डेज के अंदर। तो वो इस चीज़ को समझ गए कि आपका बेसिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ द गेम। आप जब तक बड़े पैसे के साथ नहीं बैठेंगे, पैसा ही पैसे को खींचता है भाई, इस चीज़ को अपने अंदर बना के रखिएगा। लेकिन पैसे का मतलब ये नहीं है कि आपने $5,000 डाले तो आपने स्टैंडर्ड लॉटें मारनी शुरू कर दी। यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस। अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, यही फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिखाया जाता है, बताया जाता है। हम लोग अपने देखें, बहुत सारे लोग इस टाइम परेशान हो जाते हैं, सर क्या हुआ? सर पता लगता है कि जनाब $200 इज़ एट स्टेक। हाँ, वो $200 आपके लिए बहुत बड़ी रकम होंगी,
यकीनन होगी। हर बंदे के लिए कुछ $100 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ $200 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक यू रियलाइज़ कि हाँ, इस पैसे से आप अपनी ज़िंदगी टर्न अराउंड नहीं कर सकते। लोग आपको बड़ी बड़ी एग्जांपल्स देंगे, यहाँ पर वही बात है कि फ्रॉड की बात है ना, ये जी बिटकॉइन जो था वो जब $5 का था तो किसी ने ख़रीदा होगा तो अब $28 बन गए। भाई कितने साल लग गए उसको, इस काम को होते होते 12-15 साल लग गए। कोई जनाब जो है ना डॉज कॉइन किसी ने इतने का ख़रीदा, $100 का ख़रीदा, आज वो 1 मिलियन का हो गया। भाई वो सिर्फ वही होगा कि जनाब जो ले के भूल गया और अल्लाह ताला ने कहा कि भाई आ जाओ, ये देखें ये तुम्हारा ख़जाना पड़ा हुआ है तुम्हारी किस्मत का। अदरवाइज़ कोई ऐसा बंदा नहीं होगा। तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा भाई, ये जो चीज़ें हैं ना, हाँ, लेकिन सीख के पैसा लगाएं। सीखने के लिए स्टार्टिंग में लर्निंग के लिए $250-300 इज़ इनफ। $250-300 से आप अगर काम स्टार्ट करते हैं तो यू कैन लर्न अ बिट, यू कैन अर्न इन द मीन वाइल। लेकिन कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग आपका सिनेरियो नहीं बन जाएगा कि जिससे आप कहें कि सब चीज़ लुट के रह जाएगी। नैस्डैक का मैंने आपको बता दिया कि जनाब जो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर रेजिस्टेंस बनती है, ऑल्दो के जिस किस्म के जो हैं वो सारे इंडिकेटर्स बने हुए, तो देर इज़ अनएक्सपेक्टेड के जनाब हाँ जी जो है 14,015 ये वाला लेवल कल आना चाहिए कम से कम। ठीक हो गया। लेकिन वही बात है कि एज 4 आपकी जो है वो कोई 1-2 14,400 से नीचे ओपन और क्लोज होती हैं, तो दिस विल इंश्योर के जनाब हाँ ये मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, रिजेक्शन ले सकती है। लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया था, एग्जांपल दी थी कि जिस तरीके से ऑयल था ना जब 82-83 के ऊपर गया था, तो ऑयल की रिजेक्शन नहीं हुई थी, ऑयल के जो बायर्स थे ना वो वियर आउट कर गए थे। तो इसका भी सेम सिनेरियो हो सकता है नास्डैक का, कि इसमें भी जो है वो जो बायर्स है ना वो वियर आउट कर जाएंगे और ऐसा ऐसा मार्केट नीचे को मेल्ट डाउन की तरफ होगी। इसको दिस इज कॉल्ड द मेल्ट डाउन, दिस इज नॉट कॉल्ड द रिजेक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। रिजेक्शन ये है कि एक जगह पे पर्टिकुलर स्मार्ट मनी उसको शॉर्ट करने बैठी हुई, ऐसा नहीं है। ऐसा ये होता है कि जनाब अच्छा जी आप आहिस्ता 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 बायर्स गेट एग्जॉस्टेड और फिर मार्केट नीचे का अपना सफ़र स्टार्ट करती है। तो नैस्डैक में वो चीज़ एक्सपेक्टेड है। हम लोग देखें प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हैं और फिर काम करते हैं, तो प्रोबेबिलिटीज़ के मुताबिक ये चीज़ हो सकती है। अच्छा यूरो जो है, यूरो हो गया, जीबीपी हो गया। जीबीपी इज़ बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, लेकिन इट इज़ टाइम के जनाब जो जीबीपी को थोड़ा सा मज़ीद जो है वो ब्रेक लगनी चाहिए। DXY को ब्रेक लग सकती है, लेकिन ये कि 1.225 ये अगर आपको जीबीपी में एरिया मिलता है तो आप नीचे का एसएल दे के बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो यूरो की बात करते हैं, यूरो भी 1.07 को आज इसने रीटेस्ट किया। 1.065 का एरिया है, ये समझ लें बाइंग एरिया स्टार्ट है। मैं इसको वही बात है 1.065 से लेके 1.055 का एरिया, इसको एक मैं बाइंग अच्छा बाइंग एरिया कंसिडर करूँगा। अब लेकिन वही बात है कि 20 पिप्स का, 30 पिप्स का, 40 पिप्स का एसएल है, बड़ा छोटा एसएल है, ये सारे तमाशे होते हैं, ये कोई ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करते। मैं बार बार आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि देखें जो बड़े जो होते हैं ना अकाउंट्स, अगर आपके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं तो हाउ द पीपल जो कि बड़े फंड्स लेके चलते हैं वो मार्केट को प्ले कैसे करते हैं। अब प्ले जैसे ये है कि अब जैसे 0.91 के ऊपर आई थी मार्केट, 96 के ऊपर आई था, यूरो आया था, तो यूरो ने कभी भी वहीं पर नहीं रहना था। दैट वाज समथिंग एन ऑल टाइम लो, मतलब समझ लिया लो के करीब था, तो वहाँ से अच्छी बाइंग बनती थी जिसको आप होल्ड कर सकते थे। और मैंने आपको कहा भी था 1.10 तक होल्ड कीजिएगा, तो जिन्होंने किया स्मार्ट मनी जो थी दे डिड दैट। अब हम एक सेकेंडरी बॉटम की तरफ दोबारा से जा रहे हैं यूरो में, और वो यूरो का ज़रूरी नहीं है बिलो पार्टी या पार्टी जाए, दैट्स नॉट गोना हैपन, आई एम टेलिंग यू दैट। ठीक है, लेकिन 1.055 या 1.065 दिस विल बी सम एक्सीलेंट एरिया। और आप क्योंकि देखें यूरो जोन ने कहा कि 2 दफ़ा आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट हम बढ़ाएंगे, तो दिस गिव्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि विद इन 3 months 6 months यूरो विल बी अराउंड 1.15 अगेंस्ट द डॉलर। तो आपको ये चीज़ जो है वो इसको इस तरीके से आपको समझना है। जीबीपी की मैं बात करता हूँ, जीबीपी में जो बॉटम है ना, अगर आप स्विंग ट्रेड की बात करते हैं तो 1.16 कैन बी एन एक्सीलेंट बाइंग प्राइस, ऑल्दो के 1.09 तक आई और उससे भी नीचे गई, तो दैट वाज समथिंग
अपॉर्चुनिटी मिस्ड, जबकि मैं बार बार कहता रहा कि भाई ये लंबी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जीबीपी जो है अभी भी मैं बता दूं बात आपको, 1.225 का अगर एरिया आपको मिल जाएगा तो एक अच्छी बाय निकल सकती है यहाँ पर। और क्योंकि कसर और कीड़ा हम लोगों को है विदाउट एसल ट्रेड करने का, तो यू कैन डू दैट। अच्छा, गोल्ड की हम बात करते हैं। गोल्ड की जो स्मार्ट मनी वो कैसे प्ले करती है। देखिए, गोल्ड का अगर आप हिस्टोरिकली चार्ट देखें तो गोल्ड है जिसकी प्राइस बड़ी ही बड़ी है। तो अगर आपके पास बहुत लंबे फंड्स हैं तो गोल्ड जो है वो आपको अगर इसको बाय करना है तो आप जहाँ मर्जी से बाय कर लें, इवेंचुअली यू विल गेट आउट। ठीक है जी, आपकी वो बायस पॉजिटिव में निकलेंगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो है ना वो ये जो ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स है, दे आर गुड ट्रेडर्स, क्योंकि स्वैप फ्री होना बड़ा ज़रूरी है उसके लिए, अकाउंट्स का और ब्रोकर का। तो अगर आप जो है वो इवन के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2000 से भी बाय किया हुआ, 2025 से भी बाय किया हुआ, ऑल्दो के दे आर नॉट द बिग ट्रेडर्स, लेकिन रिटेलर में बहुत सारे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर बिल फर्ज अगर आपको नीचे मिल जाती है मार्केट, तो आप उसको क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी को जाने देंगे? दैट विल बी समथिंग वेरी फुलिश। जेपीवाई की मूव स्टार्ट नहीं हो रही है। जेपीवाई की बेसिकली वी आर वेटिंग फॉर अ मूव फ्रॉम द जेपीवाई अंडर प्रेशर है। लेकिन इन द एंड अगर हम बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई 128 इज़ द लेवल विच यूएसडी जेपीवाई 128 इज़ द लेवल जो कि मैं देखता हूँ लॉन्गर टर्म के अंदर। और 140 का एरिया है, 140 के ऊपर ही क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग 140 के ऊपर है, तो 142.5 तक का एरिया यहाँ जा सकता है, देयर इज़ द चांसेस। लेकिन इस एरिया के ऊपर आप बाइंग नहीं डालेंगे, यू विल ट्राई टू समथिंग फाइंड कि अगर हाँ 141 से नीचे कोई 2-3 आपको कल जो है वो दो आप कह लीजिए H4 जो है ओपन और क्लोज हो जाती हैं, बल्कि शायद 140.7 से नीचे अगर H4 कोई ओपन और क्लोज हो जाती हैं तो फिर नीचे का जो लेवल है वो 138 का लेवल, कल 138.6 का लेवल आपको कल नज़र आ सकता है। दूसरा जीबीपी जेपीवाई का एक मेजर एरिया है, दैट इज़ 172.2। ठीक है, अब 172.2 आई डू थिंक कि जी इसको एक दफ़ा रीटेस्ट होना है। अब अगर 172.2 को वो सपोर्ट बनाता है, जिसके चांसेस कम है, मैं बताता चलूँ आपको, जिसके चांसेस कम है, लेकिन अगर वो सपोर्ट बनाने में कामयाब हो जाता है तो फिर यहाँ से जो मार्केट है दैट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 175.7। दैट इज़ द एरिया जो कि हम देखेंगे। लेकिन वही बात है, इसको सपोर्ट बनाना सबसे पहले एक काम है कि जनाब है, उससे पहले उसका जेपीवाई की मूव स्टार्ट हो जाए। ऑल्दो के वही बात है कि जेपीवाई का डाटा मौजूद नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी डीएक्सवाई की मूव होती है ना, ये डॉलर की मूव होती है, तो फिर जेपीवाई की मूव ठंडी हो जाती है, और अभी भी इस टाइम पे वही होगा। लेकिन द मोमेंट, और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरो जेपीवाई में फंसे हुए हैं। ऑल्दो के यूरो जेपीवाई उनके लिए ज़रा ज़्यादा मसला है, क्योंकि होना क्या है कि अगर तो यूरो की मूव स्टार्ट हो जाएगी जिसके चांसेस कम है अभी, तो वहाँ पे जो है वो उसके बावजूद ऊपर जा रहा है। तो उसकी वजह ये है कि जेपीवाई इज़ गेटिंग वीकर, ऑल्दो यूरो इज़ ऑल्सो गेटिंग वीकर। लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि जेपीवाई की मूव थोड़ी बहुत रिबाउंड स्टार्ट होगा, और जो यूरो जेपीवाई है उनके जो सेल्स नीचे से बैठे हैं, ऑल्दो मैं कवर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर इसको कवर कीजिए, तो वो निकल जाएगी। क्योंकि यूरो के भी मूव के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट मंथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे स्ट्रीम अप हो जाएंगी, लाइन अप हो जाएगी। 6 मंथ्स गुजर जाएंगे तो हाफ ऑफ द ईयर सेकेंड क्वार्टर भी जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट विल समथिंग गिव अ वेरी गुड आइडिया कि हाँ जी हम नेक्स्ट मंथ के बाद हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 1932-1934 जब तक देखें बेरिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेरिश है। लेकिन जब तक 1934 से ऊपर मार्केट है तो इट इज़ समथिंग ऑन द गुड साइड, आप यहाँ से एक बाय निकल सकती है। लेकिन हुआ क्या है, आज क्या हुआ है कि आज रिटेल, देखें आज का दिन होता है रिटेलर्स का दिन होता है, छुट्टी वाला दिन होता है। अब रिटेलर्स जो होते हैं ना वो बता रहे होते हैं कि हाँ जी हम बाय बैठना चाह रहे हैं, और होता क्या है कि जब अगला दिन खुलता है तो वो फिर जब जो स्मार्ट मनी, जो एक्चुअल मनी होती है, वो उसके अगेंस्ट मूव करती है, तो फिर मार्केट नीचे आ सकती है, और मार्केट नीचे 1934-1932 के लेवल तक आ सकती है। लेकिन अगर कोई भी H4 कैंडल 1934 से नीचे ओपन और क्लोज हो गई
तो फिर 1913 और फिर 1870 ये लेवल मौजूद हैं जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर जब तक 34 से ऊपर है आप नीचे का एसएल दे के बाय कर सकते हैं। देखें ओवरऑल क्या है कि वही मैं बात करूँ कि जिसके पास पैसा खुला है वो बाय डाल लेगा, बाय फंसेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वही बात है, कसर मसला वही है, एसएल के बगैर ट्रेड करना। एसएल के बगैर भी अगर ट्रेड करते हैं और आप 1934 हो गया 32 हो गया यहाँ से बाय भी डालते हैं, मार्केट नीचे जाएगी 50-100 पे नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो इवेंचुअली इट विल कम अप, और लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन हम लोगों के जो हार्ट जो है ना वो धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, मार्केट के अंदर जो है वो चीज़ें समझ आना बंद हो जाती हैं, और आपका जो है ना वो प्रेशर इतना बन जाता है कि हर आधे घंटे बाद ना आप मैसेज कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग तो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं हर 2 घंटे बाद, सर अब क्या होगा, सर अब क्या होगा, सर अब इसका क्या होना है। दिन में 26 मैसेज उनके आए होते हैं। जबकि एक चीज़ मैंने बड़ी क्लियर वीडियो में बताई होती है कि व्हाट यू आर इनटू एंड हाउ यू हैव टू हैंडल इट। वंस यू आर विदाउट एन एसएल इन अ ट्रेड देन इट्स अ स्विंग ट्रेड। फिर आपने उस स्विंग के साथ उस स्विंग लेना है। या तो ये है कि आप उसका लॉस बुक करो, डिसीजन लो कि भाई ठीक है मेरे से गलती हो गई, मेरा जो पोर्टफोलियो था, मेरा पैसा था वो छोटा था, वो थोड़ा था और मैंने गलत किया, मैंने उसको उस तरफ गया, लेकिन मैं अब यहीं पे लॉस पे काटूंगा और उसके बाद अपने आप को ऑर्गेनाइज करूँगा। या तो ये डिसीजन लें। और अगर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे तो भाई फिर चुप करके आराम से मार्केट जहाँ जा रही है अपनी ट्रेड को हैंडल करें जिस तरीके से करना है, या फिर उसको नीचे आने का इंतजार करें। अपने आप को पैनिक करना, उछल कूद करना और इन गलतियों से सबक सीखना, दैट इज़ ऑलवेज द की। दैट इज़ ऑलवेज द की। जो बंदा गलतियों से सबक नहीं सीखेगा और आगे नहीं बढ़ेगा वो इन द एंड इन दैट जो मर्जी कर ले, ही और शी विल बी लूज़र। आपको अब तो खैर एक और नई टर्म भी आ गई, दे, तो ही शी और दे, तो खैर अभी तक किसी दे से जो है वो सामना नहीं हुआ हमारा इस फील्ड के अंदर। तो खैर कोशिश करते हैं कि अपने आप को चीयर अप कर सकें। स्ट्रेस फील्ड मार्केट है, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेसेस इन द मार्केट। तो कोशिश किया करें कि अपने आप को भी नॉर्मल रखा करें। हिम्मत दिखाएं, हिम्मत दिखानी पड़ती है। चीज़ें हर टाइम आपके मुताबिक नहीं चलती। चीज़ें मार्केट है, आपके अगेंस्ट चलेगी चाहे जो मर्जी हो जाए। बट दैट इज़ द टाइम जब आप एक अच्छे ट्रेडर के तौर पे बनेंगे, अच्छा ट्रेडर के तौर पे उभरेंगे, व्हेन यू होल्ड योर नर्व्स और एब्जॉर्ब द स्ट्रेस एंड एब्जॉर्ब द प्रेशर। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।